नमस्कार, जय हिंद। क्या हालचाल? मेरा नाम बीसू। वेलकम करता हूँ आप सभी का दे दाना दन में। अगर आप लोगों में से कोई ये सोच रहा है कि पठान के घर में पार्टी हो और उसमें मेहमान नवाजी ना हो, तो भाई साहब वो बहुत बड़ी गलत फहमी में हो, और वो भी उस पार्टी में जिस पार्टी में आंद्रे रसल जैसा पावर हिटर और रिंकू सिंह जैसा फिनिशर हो। क्योंकि कल के हुए टाटा आईपीएल के तीसरे मुकाबले में रिंकू सिंह और आंद्रे रसल मिलकर मात्र 33 गेंदों में ही 81 रनों की एकदम बेहतरीन और तूफानी पार्टनरशिप कर दी। लेकिन इनसे भी बेहतरीन पार्टनरशिप कर दिए एसआरएच के हेनरिक क्लासन और शहबाज अहमद, जो मात्र 16 बालों में ही 58 रनों की पार्टनरशिप। वैसे फिलहाल तो ये सभी बातें मैं आप लोगों को आगे वीडियो में बताता रहूंगा, लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को बता दूं कि जिस गेंदबाज को खरीदने के लिए केकेआर ने अपना पूरा बैंक बैलेंस खाली कर दिया, अपने वॉलेट से 4 चवन्नी तक उठा दिया, कल वही गेंदबाज केकेआर को मैच हरवाने वाला था। वैसे तो आप लोग जानते ही होंगे कि आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे गेंदबाज मिचेल स्टार्क हैं, जिनको खरीदने के लिए केकेआर ने लगभग अपने वॉलेट से 24.75 करोड़ रुपए खर्च कर डाले थे। लेकिन कल वही मिचेल स्टार्क अपने रकम से ज्यादा केकेआर को चूना लगवाने वाले थे। अब वो कैसे, देखिए मैं बताता हूँ। मिचेल स्टार्क केकेआर की तरफ से 19वां ओवर करने आए तब, जब एसआरएच को जीतने के लिए 12 गेंदों में 38 रन चाहिए थे और लगभग केकेआर ये मुकाबला एकदम आसानी से जीत रही थी। लेकिन एसआरएच की तरफ से 19वां ओवर करने आए मिचेल स्टार्क अपने 19वें ओवर में 26 रन खर्च कर डाले, जिसके चलते हुआ यूं कि ये मुकाबला अब एसआरएच के झोली में आ गिरा, क्योंकि अब बचे हुए 6 गेंदों में 12 रन चाहिए थे और 6 गेंदों में आईपीएल में 12 रन तो लगभग मेरे हिसाब से कुछ भी नहीं होता है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, 6 गेंदों में 12 रन एसआरएच की टीम नहीं बना पाई और केकेआर की टीम ये मुकाबला मात्र 4 रनों से जीत गई। लेकिन इस पूरे मुकाबले में कैसे और क्या हुआ, मैं आप लोगों को पूरे डिटेल के साथ बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले एसआरएच के कैप्टन पैट कमिंस टॉस जीतकर बॉलिंग करने का मूड बना लेते हैं और केकेआर की तरफ से पारी की शुरुआत करने आए फिलिप साल्ट और सुनील नारायण शुरुआत तो केकेआर को एकदम तगड़ी देते हैं, जिसमें एसआरएच की तरफ से दूसरा ओवर करने आए मार्को यानसन को फिलिप साल्ट इस टाटा आईपीएल 2024 का पहला हैट्रिक 6 जड़ देते हैं और मार्को यानसन के उसी ओवर में आखिरी गेंद पर सुनील नारायण रन आउट भी होते। तब मार्को यानसन को थोड़ा सांस में सांस आया, क्योंकि फिलिप साल्ट एक ही ओवर में 3 छक्के जड़कर मार्को यानसन की हालत खराब कर दिए थे। लेकिन उसके बाद तो केकेआर की हालत खराब हुई, क्योंकि एसआरएच की तरफ से चौथा ओवर करने आई टी नटरंजन एक ही ओवर में एसआरएच के लिए 2 विकेट लेकर केकेआर की पूरी तरह से कमर तोड़ दी, जिसमें केकेआर के कैप्टन श्रेयस अय्यर और वेंकटेश अय्यर भी शामिल थे। लेकिन उसके बाद केकेआर की टीम पूरी तरह से दबाव फील करने लगी, जिसके चलते मात्र 54 रनों के स्कोर पर भी नीतीश राणा रिवर्स स्वीप खेलने के चक्कर में कैच आउट हुए, जिसके चलते एक बढ़िया शुरुआत के बाद केकेआर की टीम अब पूरी तरह से दबाव फील करने लगी। लेकिन मनदीप सिंह और फिलिप साल्ट केकेआर के लिए 50 की पार्टनरशिप करते हुए केकेआर को थोड़ा चैन के साथ दिलाया, जिसमें मनदीप सिंह 17 बालों में 35 रनों की एकदम शानदार इनिंग खेले, तो वहीं फिलिप साल्ट 40 बालों में 50 रनों की इनिंग खेले। लेकिन बैक टू बैक 2 विकेट गिरने के चलते केकेआर की टीम एक बार फिर दबाव फील करने लगी। लेकिन रसल द मसल पावर और रिंकू सिंह बेस्ट फिनिशर बनकर केकेआर के लिए श्रवण कुमार बनकर खड़े हुए और रिंकू सिंह और रसल द मसल पावर मात्र 33 बालों में ही 81 रनों की एकदम तूफानी पार्टनरशिप कर दी, जिसमें रसल द मसल पावर लगभग 256 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करते हुए मात्र 25 बालों में ही 64 रनों की एकदम शानदार और तूफानी नॉट आउट इनिंग खेल दी। हालांकि रिंकू सिंह भी 23 रनों की एकदम बेहतरीन इनिंग खेले, जिसके बदौलत केकेआर की टीम एकदम प्रेशर में दिख रही थी और अब 20 ओवर खत्म होते होते केकेआर की टीम लगभग 208 रनों का टारगेट खड़ा कर चुकी थी और केकेआर की इस बेहतरीन इनिंग के बदौलत केकेआर की टीम एकदम शानदार और बेहतरीन स्थिति में आ चुकी थी। लेकिन इस 208 रनों के टारगेट का पीछा करने के लिए एसआरएच की तरफ से पहले बल्लेबाजी करने आए मयंक अग्रवाल और अभिषेक शर्मा, जो केकेआर को एकदम बेहतरीन और लाजवाब शुरुआत दी है और इस टाटा आईपीएल के सबसे महंगे गेंदबाज मिचेल स्टार्क की अच्छी खासी धुनाई भी की है, जिसमें मयंक अग्रवाल और अभिषेक शर्मा मात्र 33 बालों में ही 60 रनों का एकदम शानदार पार्टनरशिप कर दी। लेकिन जैसे ही 60 रनों पर पहला विकेट गिरा, उसके बाद एसआरएच की टीम थोड़ा दबाव फील करने लगी। लेकिन पावर प्ले जब तक खत्म होता तब तक एसआरएच की टीम 65 रन बना चुकी थी मात्र 1 विकेट के नुकसान पर। फिर उसके बाद राहुल त्रिपाठी का 20 बालों में 20 रनों का और एडिन मार्करम का 13 बालों में 18 रनों का इनिंग एसआरएच के लिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्लो साबित हुई, जिसके चलते ये 2 विकेट गिरने के बाद केकेआर के गेंदबाज पूरी तरह से प्रेशर मुक्त हो गए और एकदम एसआरएच के ऊपर चढ़ चुके थे। लेकिन उसके बाद शुरू हुआ द हेनरिक क्लासन शो। जिस तरह से आंद्रे रसल पहले इनिंग में बल्लेबाजी किए थे, बिल्कुल उसी तरह हेनरिक क्लासन इस दूसरे इनिंग में 208 रनों के टारगेट का पीछा करते हुए बल्लेबाजी करना शुरू किया और हेनरिक क्लासन मात्र 217 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करते हुए मात्र 29 बालों में 65 रन बना डाले और शहबाज अहमद के साथ मिलकर
16 बालों में 58 रनों की तूफानी पार्टनरशिप कर डाले। हालांकि अब 12 गेंदों में एसआरएच को जीतने के लिए 38 रन चाहिए थे और 1900 ओवर करने आए केकेआर की तरफ से सबसे महंगे गेंदबाज मिचेल स्टार्क, जिनको एक ही ओवर में 26 रन ठोककर ये मैच पूरी तरह से एसआरएच के झोली में लाकर रख दिए। क्योंकि अब एसआरएच को जीतने के लिए अब आखिरी ओवर में मात्र 12 रन ही चाहिए थे और आईपीएल में तो 12 रन मात्र 2 ही गेंदों में बन जाते हैं। लेकिन तारीफ करनी होगी हर्षित राणा की, जो केकेआर के लिए आखिरी ओवर करते हुए क्या शानदार बॉलिंग की, वो भी तब जब पहले गेंद पे छक्का लग चुका था तब। हालांकि 12 रन चाहिए थे और पहले गेंद पे छक्का पड़ जाने के बाद भी हर्षित राणा अगले 5 गेंदों में मात्र 2 ही रन खर्च करते हैं और केकेआर को इस शानदार और पहले मुकाबले में 4 रनों से एक शानदार जीत दिलाते हैं। और यूं कहें तो हर्षित राणा ही मैच के हीरो भी बन सकते थे।